हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी का शीर्षक है सोना का नथ। उसका नाम सोनी था और लोग प्यारवश उसे सोना कहते थे। बचपन से ही उसके सौंदर्य को देख किसी सेठ घराने में ही ब्याही जाएगी जहां 10 तोले की नथ पहन सके। और ज्यों-ज्यों वह बड़ी होने लगी, लोग अपनी वाणी दोहराते। धीरे धीरे सोनी भी समझने लगी और मन ही मन खुश होती इस बात से कि उसका ब्याह किसी सेठ घराने में होगा जहां बड़ी से बड़ी सोने की नथ पहनेगी। सोचती, लोग नथ देखकर ही उठेंगे, सेठ की बहू है। सुंदर बड़ी सी सोने की नथ पहनने की खुशी में सोनी को उस दिन दर्द भूल गया जब उसकी नाक छेदी गई। नाक को साधने के लिए वह चांदी की सूत लगाए रहो, फिर तुम बड़ी हो जाओगी और सोने के नथ पहनोगी, माँ ने कहा। सोनी की आयु बढ़ती और उसकी नाक में चांदी का सूत भी मोटा होता जाता। नथ बहुत मोटी होगी, नाक को अभी से साधती रहो, माँ बाप प्यार जताते। फूल के पौधे की तरह सोनी एक पत्ती दुपत्ती तिपत्ती होती गई। प्रतिदिन उसकी अंगों में उभार आता। हर बीता दिन उसके सौंदर्य में कुछ योग कर जाता। हर आने वाली सुबह उसके यौवन को जगाने की प्रतीक्षा करती। सोने के फूल का पौधा मौसम बदलते ही और खूबसूरत लगता। देखने वाले कह उठते, अब इस पर फूल लगेगा। सूरज कमल का फूल, सोने के रंग वाला। सोना पानी भरने जाती, लोग कटाक्ष करते, क्या मटक मटक कर चलती है, जैसे अभी से सेठ की बहू बन गई। नाक पर 10 तोले की नथ लग गई, सोना और मटक कर चलने लगी। 10 तोले की नथ मैं ही तो पहनूंगी। सोना जवान हो गई, मांगने वाले आने लगे। एक बूढ़ा 10 दर्जे पास बेटे का बाप, अपनी लड़की की जन्म पत्री की टीप दे दो। दोनों की जन्म पत्री मिल जाए तो आगे भगवान का अधिकार। लड़का क्या कर रहा है? अभी उसने इस महीने 10वीं दर्जा पास किया है, आगे कुछ सरकारी नौकरी देखेगा। गहने गहने उसने कुछ नहीं। लड़का पढ़ा लिखा है, किस्मत में होगा और परमेश्वर उठेगा नहीं तो जिंदगी में गहने ही गहने होंगे। भाई, पढ़ाई लिखाई से कोई सेठ नहीं बन जाता। तुमने लड़के को पढ़ा लिया तो अच्छा किया, आजकल बहुत पढ़ा लेना भी जरूरी है। पर मैं अपनी बेटी को उसी घर में दे सकता हूँ जहाँ से 6 तोले की नथ आ सके। मैंने लड़के को पढ़ा लिया है, अब वह चाहे तो जिंदगी भर गहने ही बनाता रहे, पर मैं अपनी ओर से गहने नहीं बना सकता। यह मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, तो यह रिश्ता नहीं हो सकेगा। पास बैठे नत्थू ने, जो अभी जवान था, चाचा लड़का 10 दर्जे पास है, हमारे घरों में कौन इतना पढ़ता है। मेरी बात मानो तो सोना का हाथ पकड़ा दो। जिंदगी में गहने नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सुख तो होगा। खबरदार नत्थू, ऐसी बात फिर मुंह से नहीं निकालना। जिंदगी में उसे गहने नहीं मिलेंगे, एक अच्छी सी नथ नहीं पहनेगी, लोग देखकर रुआब मानेंगे, तो और सुख क्या होगा। नंगी लड़की को क्या सुख हो सकता है। चाची को तो पूछ लो चाचा, देखे वो क्या कहती है। वह क्या कहेगी, उसकी कोई दूसरी राय थोड़ी ही हो सकती है। वह यह तो नहीं चाहेगी कि उसकी लड़की की नाक पर एक छोटा सा चांदी का सूत लटकता रहे। फिर भी पूछ तो लेना चाहिए। जा तू ही पूछा। नत्थू अंदर गया, सारी स्थिति समझाई, लड़के के इल्म का बखान किया। बेकार है बेटा, पढ़ा लिखा होगा तो अपने लिए, सोना को तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं बैठेगी कुर्सी पर, नहीं घूमेगी काड़ी पर, कोई बात नहीं। घास काटेगी, गोबर धोएगी, पर नाक पर तो सोना पहनेगी। यह रिश्ता नहीं हो सकता। चाची, सोना को तो पूछ ले, उसकी क्या राय है। सोना को पूछने की जरूरत नहीं है, वह हम लोगों से अलग थोड़े ही है। फिर भी उसका मन तो जांच ले। सोना ने झाड़ कर जवाब दिया, ऐसी क्या हूँ मैं, कोई छोकरी बिना माँ बाप की जो जहाँ चाहे फेंक दो। सोना ने जानबूझकर जोर से कहा, सुन ले रे नत्थू। अंदर के कमरे से चाची ने आवाज दी। सुन लिया सोना का जवाब? सुन लिया चाची। एक से एक आए, सुंदर तंदुरुस्त पढ़े लिखे लड़कों का बाप, माता पिताहीन खाते कमाते लड़कों के रिश्तेदार, पर सोना का रिश्ता ना हो सका।
जवान लड़की खूबसूरत बाप के घर में कुंवारी रह जाएगी क्या? औरतों में चर्चा छिड़ी। घर पर ही बुढ़िया बनाने की ठान ली है। सोना का बाप अटल रहा, मेरी लड़की कुंवारी रह जाए मुझे मंजूर है, पर मैं दूंगा किसी खानदान में ही। शादी ना हो तो ना हो, मैं नंगे भूखों को लड़की नहीं दे सकता। जिस पर 6 तोले की नथ ना आ सके वह भी कोई घर है? सोना की माँ अटल, सोना अटल। आखिर 6 तोले की नथ आई। एक ठेकेदार एक अनपढ़ लड़के को लेकर रिश्ता तय हो गया। अगले महीने ब्याह, शादी से पहले ही नथ आ गई। सोने की नथ का वजन पूरे 6 तोले, रत्ती भर भी कम नहीं। सोना ने पहन ली। दर्द हुआ पर कोई बात नहीं। गांव की औरतों की बोलती बंद हो गई। बड़े बूढ़े अपनी पोतियों की नाक देखने लगे। गांव के कुंवारे लड़के देखकर शर्मा जाते। कभी मेरी भी बात चली थी, पर इतना भाग कहाँ। 6 तोले की नथ, सेठ की बहू, किस्मत खुल गई ठेकेदार की। ऐसा माल कहाँ मिलता। संयोग की बात, सोना का ब्याह हुआ और उसके पति को एक सड़क के एक ठेके में हजारों का मुनाफा हो गया। ससुर का सीना फूल गया, घर में लक्ष्मी आई है। सड़क के ठेके से हुए मुनाफे का इजहार सोना की नथ में कुछ और सोना जोड़ उसका वजन बढ़ाकर किया गया। हाथ, पांव और गले के लिए भी सोने के गहने बनाए गए। बहू का भाग्य है, बहू पर ही लगेगा। सोना का ससुर फूला ना समाया। अब वह चलती तो लगता कि जैसे कोई सोने की मूर्ति चल रही है। गांव में कोई भी बाहरी आता तो सूरत देखकर कह उठता, ठेकेदार की बहू है। इकलौती लाडली बेटी का समाचार सुनकर बाप बोल उठा, 1.5 पौड़ी की इज्जत वाले आ रहे थे। लड़की दे दो साहब, सारी भयात कहती थी। दे दो जी, लड़की को एक न एक जगह देना ही है। अब कहे जरा कोई गलती की। लड़की सोने की हो गई। खानदानी लड़का है, समधी खूब समझता है बहू की कीमत। लोग सुनते और चुपचाप हो जाते। सोना की गोद में एक बच्चा खेलने लगा। छोटा सा बच्चा, रुई सा मुलायम, सोना की तरह ही सुंदर। दिन भर वह अपने बेटे को गोद में उठाए रहती। कभी अपने बच्चे को देखकर फूल उठती और कभी अपने शरीर के सोने के गहने को देखकर। बच्चा जब कुछ महीने का हो गया तो उसे भी अपने माँ के शरीर पर लगे सोने के गहनों से प्यार होने लगा। बच्चा बार बार उसके गहनों से खेलता। गहनों की चमक उसे आकर्षित करती रहती। अपनी माँ के अलावा वह और किसी की गोद में नहीं जाता। उनके शरीर पर कुछ भी जो नहीं चमकता था रोने लगता। माँ के सीने से लिपटा हुआ उसके आभूषणों से खेलता। सोना का पति ने फिर मुनाफा कमाया। फिर नथ का वजन बढ़ा। नथ का वजन बढ़ा और सोना की नाक दर्द करने लगी। यदा कदा बच्चा भी उसे खींच बैठता और नाक दुखने लगती। नथ के भारी हो जाने से नाक छेद चौड़ा हो गया। कभी कभी सोना को लगता कि कहीं नाक फट न जाए। उसके पति ने फिर मुनाफा कमाया और अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए फिर सोना की नथ में और सोना जड़ा। ठीक वैसे ही जैसे कोई एमए पास व्यक्ति पीएचडी मिलने पर अपने साइन बोर्ड पर डॉक्टर जोड़ दे। उसकी नथ दिन रात नाक दुखने लगी। वह चलती तो नथ हिलती। दर्द होता, सोने का नथ का ध्यान रखना पड़ता। थोड़ा सा दब जाती, आंखों से आंसू निकाल बैठती। बच्चा नथ खींचता और नाक का छेद और चौड़ा हो जाता। सोना की नथ 24 घंटे लगातार कष्ट देती रहती। जब नहीं सहा गया तो एक दिन सोना ने अपनी सास से कहा, नथ दर्द करती है, मैं बुलाकी पहने रहूंगी। सास ने सोना के माता पिता और उनके पुरखों की अपनी भाषा में पूजा करने के बाद डांट सुनाई। किसी को तो सोना देखने को ही नहीं मिलता और कुलक्षणी तू कहती है मैं नहीं पहनूंगी, मुझे अपने बेटा प्यारा है। खबरदार जो ऐसी बात तू फिर जुबान पर लाई। नथ तो सुहाग है, सुहागिनें कहीं रीति नाक रखती हैं? बुलाक तो रहेगी ही। नथ ने सारी नाक कटा दी। एक पतली सी झिल्ली रह गई है, पता नहीं कब टूट जाए। सेठ की बहू नाक पर एक बुलाक लिए फिरेगी। हम कोई मंगते हैं? तुझे हमारी इज्जत का तो ध्यान होना चाहिए। नाक टूट जाएगी तो नाक टूटती नहीं है क्या? टूट ही जाए तो सिलवा लेंगे। कुछ दिन वह चुप रही, किंतु
जब असह्य दर्द होने लगा तो उसने अपनी सास से फिर वही बात कही। सास ने भौवें तान ली, तेरे बाप ही ने तो कहा था कि मैं लड़की वहां दूंगा जहां 6 तोले की नत आ सके। उस वक्त तुझे क्या हो गया था? चली जाती किसी और घर में, हमने कोई कसम खाई थी तुझे लाने की? सोना अपना सा मुंह लिए आंखों में सफेद बड़ी बड़ी बूंदें लेकर किसी और चल दी। अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। ठेके के काम समाप्त कर उसका पति घर लौट आने वाला था। सोना सोचती रही इस बार फिर मुनाफा होगा और फिर नत का वजन बढ़ जाएगा। कितना अच्छा हो अगर इस वक्त घाटा। नहीं नहीं, ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी आय करे। पर नाक नत, उसका पति लौट आया और इस बार भी कई हजार रुपए कमा कर लाया। सोना सिहर गई। अब वह फिर नथ में सोना जोड़ेंगे। सोना ने अपने मन की व्यथा पति से कह सुनाई। पति आग बबूला हो गया। तुझ अभागिन को सोना नहीं राख देना चाहिए था। कहाँ से ले आए अभागिन को? मेरा दिवाला निकल गया क्या जो तू नाक पर खाली बुलाक रखेगी? लोग क्या कहेंगे? ठेकेदार की स्त्री खाली नाक। नाक की नथ घराने का वैभव बताती है। उस रात सोना को नींद न आई। सुबकने लगी तो सांस चिल्ला उठी, उल्टा कुलक्षणी, इतने महीनों बाद तो वह लौटा है और तू रो रही है। यह जाल बिछाकर अपशकुन पैदा कर रही है। रोती अपने माँ बाप के लिए है। लड़के का कुछ ख्याल कर। ठकुराइन, मुझे अपना बेटा प्यारा है। उसके घर आने पर तू हंसने के बजाय रो रही है तो कल सुबह अपने मायके चली जा। जिन्होंने जाया वे तेरा जो चाहे वो करे। सोना को होश आया और वह स्वयं डर गई। अंधकार में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरा सुहाग अमर रहे। इससे पहले कि सोना का पति नथ को भारी बनाने के लिए उसे सोना की नाक से निकालकर सुनार के पास ले जाता, नथ स्वयं ही नाक तोड़कर जमीन पर गिर गई। नाक सिलवा दो, सास ने कहा, और नथ को सुनार के पास ले जाकर 1 तोला सोना बढ़वा दो। अब यह 10 तोले की हो जाएगी। ससुर का स्वर था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।